अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग कोर्स विद नसीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको चाइनीज़ कॉलर की हर साइज़ की मेजरमेंट बताऊंगी, लार्ज, मीडियम और स्मॉल साइज़ के, जिससे आप इजीली इस नेक को कटिंग और स्टिचिंग कर सकेंगे और बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड से इसको सिलाई कर सकेंगे। अब यहाँ पर हम इस बॉर्डर पट्टी से ही इस नेक डिज़ाइन को रेडी करेंगे। ये हमारे कमीज़ के साइड में से हमने ये पट्टी निकाली है। यहाँ पर हम सेंटर वाला बॉर्डर यूज़ करेंगे, 1.25 इंच हम यहाँ पर इस बॉर्डर को यूज़ करेंगे। आप यहाँ पर 1 इंच की पट्टी भी यहाँ पर रेडी कर सकते हैं। इस पट्टी की विड्थ हम यहाँ पर 1.25 इंच लेंगे। आप यहाँ पर 1 इंच भी इसकी विड्थ ले सकते हैं और लेंथ हम यहाँ पर इसकी 48 इंच लेंगे। लार्ज साइज़ के लिए 48 इंच और मीडियम साइज़ के लिए 44 और स्मॉल साइज़ के लिए 40 इंच लेंगे। यहाँ पर हम इस चेपी को आड़े में कटिंग करेंगे, यानी कि विड्थ वाइज जो चेपी होता है वहाँ से हम इसको कटिंग करेंगे। ये हमारा सीधी साइड है, यानी कि कन्नी वाली साइड, और दूसरी हमारी विड्थ वाली साइड है, यहाँ से हम इस पट्टी को कटिंग करेंगे। ये वाली हम यहाँ से कटिंग करेंगे, इससे हमारी ओवरलैप या चाइनीज़ कॉलर की बहुत ही अच्छे से गुलाई होगी। अब यहाँ पर हम इस पट्टी के ऊपर इस चेपी की पट्टी को अटैच करेंगे। अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे और यहाँ पर सेंटर में लगाते हुए इसके ऊपर अच्छे से आयरन करते जाएंगे। अच्छे से हम यहाँ पर इसके ऊपर आयरन करेंगे और इसके पट्टी के ऊपर ऐसे हम इसको तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक साइड से इसकी फोल्डिंग करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे और इसकी फोल्डिंग करेंगे। शावर को लगाते हुए हम यहाँ पर इसकी फोल्डिंग करते जाएंगे। इससे हमारी पट्टी बहुत नीट और अच्छे तरीके से यहाँ पर रेडी होगी और अच्छे से हमारी क्रीज बन जाएगी। यहाँ पर ऐसे हमने ये वाली पट्टी रेडी की है। अब एक और कपड़ा लेंगे इसके नीचे लगाने के लिए। यहाँ पर ये देखिए 3 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ हम इस पट्टी की जितनी ही लेंगे। अब यहाँ पर ये भी पट्टी विड्थ में लेंगे। कन्नी वाली साइड से इस पट्टी को कटिंग नहीं करेंगे, विड्थ में जो कपड़ा होता है वहाँ से हम इस पट्टी को कटिंग करेंगे और यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हम इसके सिलाई लगाएंगे। ऐसे हम यहाँ पर कोने की इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद फिर हम यहाँ पर इसको ऐसे टर्न करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे। अब यहाँ पर हम इसकी फोल्डिंग करेंगे इस पट्टी की। यहाँ पर पहले इसको ऐसे बैक साइड की तरफ कर देंगे कपड़े को और शावर को लगाते हुए इसके ऊपर छिड़कते हुए हम यहाँ पर इसकी अच्छे से आयरन कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें, इस कपड़े की भी अंदर की तरफ फोल्डिंग कर देंगे। शावर लगाएंगे और अच्छे तरीके से इसकी फोल्डिंग करेंगे। जितना हम यहाँ पर शावर छिड़कते हुए इसकी फोल्डिंग करेंगे तो हमारा ये पट्टी बहुत ही नीट तरीके से रेडी होगी। यहाँ पर ये देखिए, हम ये वाला कपड़ा ऐसे ऊपर की तरफ इसको करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन कर लेंगे। फिर इस कपड़े को हम यहाँ पर अंदर की तरफ कर देंगे। थोड़ा सा कपड़ा ऐसे इसको करेंगे और इसको अंदर की तरफ कर देंगे। नीचे से हमारा जो एक सूत्र कपड़ा बाहर की तरफ हो, ताकि जब हम इस पट्टी के ऊपर सिलाई लगाएं तो हमारी इस नीचे वाले कपड़े के ऊपर भी सिलाई है। अब यहाँ पर हम इस पट्टी को रेडी कर लेंगे। ये देखिए, हमारी पट्टी रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम इसकी मेजरमेंट करते हुए इसकी चाइनीज़ कॉलर को रेडी करेंगे। ये देखिए, हमारी पट्टी रेडी हो गई है। ऐसे हमने इसको रेडी किया है। अब इसका सेंटर करेंगे इस पट्टी का और इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। अब हम इस सेंटर के निशान से दोनों साइड पर निशान लगाएंगे। ये हमारा लार्ज साइज़ का चाइनीज़ कॉलर है तो 3.5 इंच का सेंटर से निशान लगाएंगे दोनों साइड की तरफ। 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। मीडियम साइज़ के लिए 3 इंच का दोनों साइड पर निशान लगाएंगे और स्मॉल साइज़ के लिए 2.5 इंच का दोनों साइड पर निशान लगाएंगे। हाफ इंच से, हाफ यानी कि सेंटर से। अब यहाँ पर हम इसको खोलेंगे और ये देखें, यहाँ पर हम सेंटर से रखते हुए 3.5 इंच का
मीडियम साइज़ के लिए 3-3 इंच का और स्मॉल साइज़ के लिए 2.5-2.5 इंच का सेंटर से दोनों साइड की तरफ निशान लगाएंगे और फिर इस पट्टी को ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर नीडल लगा लेंगे। दोनों साइड पर हम इसके नीडल लगा लेंगे। ये हमारा नेक ऐसे इसको तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पर डीप हम रखेंगे लार्ज साइज़ की 8.5 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। मीडियम साइज़ के लिए 8 इंच और स्मॉल साइज़ के लिए 7 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें, जहाँ तक हमने निशान लगाया था वहाँ तक हम इसको सीधा रखेंगे। इसके ऊपर शावर छिड़केंगे ऊपर की तरफ 8.5 साइज़ के ऊपर हम ऐसे इसके ऊपर शावर छिड़कते हुए इसकी गुलाई करेंगे आयरन की मदद से, क्योंकि हमारा ये चेपी भी विर्थ में था और नीचे वाला कपड़ा भी विर्थ में हमने लिया था, इसलिए हमारी अच्छे से ये वाली गुलाई हो जाएगी। यहाँ से देखें, इसके ऊपर हमने ऐसे आयरन कर लिया। अब इस पट्टी को ऐसे करेंगे और एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। 8.5 इंच तक यहाँ तक हमने इसकी लेंथ का निशान लगाया था और यहाँ पर नीडल लगा देंगे और जितना हमने यहाँ पर नेक 8.5 इंच तक बंद किया था उतनी यहाँ पर नीडल लगा लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से आयरन दोबारा कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये चाइनीज़ कॉलर कमीज़ के ऊपर लगाने के लिए रेडी हो गया है। अब यहाँ पर हम कमीज़ फ्रंट साइड को लेंगे और इसके ऊपर इस पैटर्न को रखेंगे जो हमने चाइनीज़ कॉलर रेडी किया है। 1/2 इंच का यहाँ पर निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम इस चाइनीज़ कॉलर को रखेंगे और इसके ऊपर इसकी मार्किंग करेंगे। ऐसे हम हाफ नेक ऊपर रखेंगे और हाफ नीचे की तरफ रखेंगे। यहाँ पर जो देखें, ये वाली नोक हमारी 1/2 इंच जो हमने निशान लगाया है वहाँ तक हो। अब यहाँ पर हाफ ऊपर रखेंगे और हाफ नीचे नेक रखते हुए यहाँ पर हम इसकी मार्किंग करेंगे। बिल्कुल सेंटर में रखते हुए हम यहाँ पर इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम इसके साथ साथ इसके निशान लगाएंगे। यहाँ से हम साथ साथ निशान लगाएंगे। एक निशान हम ये वाला लगाएंगे, एक निशान हम इसके अंदर 1/2 इंच का और लगाएंगे और वहाँ से ही हम इसकी कटिंग करेंगे और यहाँ पर ऐसे इसको सीधा ऐसे कर लेंगे। अब यहाँ पर हमारा ये वाले निशान लग गए हैं। इस निशान के अंदर 1/2 इंच का एक और निशान लगाकर हम वहाँ से ही इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हम इसके नीचे चेपी लगा लेंगे ताकि हमारे जो नेक में नीटनेस आए। 1/2 इंच अंदर की तरफ भी इसके निशान लगा लेंगे। जो मार्किंग हमने पहले की है उससे ही अंदर की तरफ 1/2 इंच का और निशान लगाएंगे। यहाँ से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। ये वाली चेपी 2 इंच इसकी विड्थ और लेंथ हमारी 3 इंच है। इसको यहाँ पर लगा लेंगे। यहाँ से हम इस नेक को ख़त्म करेंगे। यहाँ पर हम इस चेपी को लगा लेंगे ताकि नीचे से हमारा जो नेक है वो अच्छे तरीके से रेडी हो और नीटनेस आए हमारे नेक में। अब यहाँ पर इसको ऐसे कर लेंगे और जो हमने अंदर की तरफ 1/2 इंच की मार्किंग की है वहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम एक तिरछा कट लगाएंगे। यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे और ये वाला कट बहुत ही एहतियात से लगाएंगे ताकि हमारा ज़्यादा डीप कट ना हो, जिससे हमारे गले की सारी नीटनेस ख़त्म हो जाएगी। अब यहाँ पर इसकी मेजरमेंट भी करके देखेंगे। पट्टी को रखेंगे और इसकी मेजरमेंट करके देखेंगे कि हमारी ये पट्टी पूरी आ रही है। ये देखिए हमारी मेजरमेंट बिल्कुल पूरी आ रही है। यहाँ पर इसके ऊपर अच्छे से आयरन करेंगे। अब यहाँ पर हम फ्रंट और बैक के शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। शुरू और एंड से हम इस सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे।
ऐसे ही दूसरी साइड पर भी हम इस सिलाई को लगाएंगे, शोल्डर की सिलाई को। इस सिलाई को लगाने के बाद अब हम बैक साइड से थोड़ी सी इसकी कटिंग करेंगे, 1/2 इंच से भी कम, यानी कि 3 पॉइंट की हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। ऐसे ऐसे इतनी हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर सेंटर का निशान लगा लेंगे। पहले यहाँ पर कट लगाएंगे ऐसे छोटा सा, फिर यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से हम इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे। ये हमारी सीधी साइड है कमीज़ की, सीधी साइड को रखेंगे और यहाँ पर अब इस पट्टी की नीडल ऊपर जो नीडल्स लगी हैं उनको खोलेंगे और इसके ऊपर ऐसे सेंटर करते हुए यहाँ पर हम इसको लगाएंगे। सेंटर से इस पट्टी को लगाना शुरू करेंगे, ऐसे रखेंगे और 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ करेंगे और इसको ऐसे करते हुए यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पर हम इस कपड़े को बहुत एहतियात से यहाँ पर अंदर की तरफ करेंगे। इस कपड़े को खींचेंगे नहीं यहाँ पर, नहीं तो हमारे इस नेक में झोल आएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा कट लगाएंगे और कपड़े को इसमें पट्टी के अंदर अटैच करते जाएंगे। बिल्कुल लूज़ हैंड से हम यहाँ पर इस चाइनीज़ कॉलर को यहाँ पर अटैच करेंगे कमीज़ के साथ। यहाँ पर ऊपर और नीचे वाले कपड़े को हमने नहीं खींचना। अब यहाँ पर हम इसको भी सिलाई लगा लेंगे एंड तक और नीचे से इसको निकाल देंगे ऐसे। अब दूसरी साइड पर हम इस सिलाई को लगाएंगे। यहाँ पर 1/2 इंच ही कपड़ा अंदर की तरफ रखते हुए इस सिलाई को लगा लेंगे। कट लगाएंगे छोटा सा और शोल्डर की जो कपड़ा होगा उसको बैक साइड की तरफ कर देंगे। ऐसे इस कपड़े को 1/2 इंच अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पर भी सिलाई को कंप्लीट करेंगे। कपड़े को ज़रा भी यहाँ पर नहीं खींचेंगे। अब यहाँ पर 1/2 इंच कपड़ा अंदर की तरफ करते हुए सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। जैसे हमने एक साइड की तरफ सिलाई लगाई है ऐसे ही इस साइड पर भी सिलाई को लगाते हुए यहाँ पर बाहर की तरफ निकाल लेंगे। यहाँ पर ये देखें हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर देखें दोनों पट्टियों को अंदर की तरफ कर देंगे, ये वाली पट्टी को, और ऊपर इसके ऊपर दूसरी वाली पट्टी को ऐसे रखेंगे और यहाँ पर इसको अच्छे तरीके से सेट करते हुए ये देखिए हमारा कितना ज़बरदस्त नीचे से नेक डिज़ाइन रेडी हुआ है। अब यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। अच्छे से शुरू और एंड से सिलाई को पक्का कर लेंगे। अब यहाँ पर ये देखें हमारा कितना नीट नेक रेडी हुआ है। अब इसके ऊपर हम अच्छे से आयरन करेंगे, शावर को लगाएंगे और इसके ऊपर अच्छे तरीके से आयरन करेंगे। जितनी ज़्यादा हम इसके ऊपर आयरन करेंगे ये हमारा गला उतना ही ज़्यादा नीट और ख़ूबसूरत रेडी होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर 8.5 इंच हमारा ये नेक रेडी करना था, तो 8.5 इंच तक ही इस नेक को बंद करेंगे। ये क्योंकि हमारा लार्ज साइज़ है। मीडियम साइज़ जो होगा वो 8 इंच तक बंद करेंगे और स्मॉल साइज़ को 7.5 इंच तक यहाँ पर हम बंद करेंगे। ऐसे यहाँ पर हम 2 नीडल लगा लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। व्यूअर्स, आपको मेरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियोस पसंद आया करे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इजी और सिंपल तरीके से कटिंग और स्टिचिंग सीख सकें। अब यहाँ पर हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे और नीडल्स को निकालते जाएंगे और इस सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से भी हम इस सिलाई को अच्छे से पक्का कर लेंगे। ये देखिए हमारा चाइनीज़ कॉलर कितना नीट और ज़बरदस्त रेडी हुआ है। यहाँ पर व्यूअर्स, आपको मेरी वीडियोस पसंद आया करे कटिंग और स्टिचिंग की तो कमेंट भी कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए अच्छे और नए तरीके से वीडियोस बनाते हैं। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ये देखें हमारा नेक डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।